हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद जिले के विकास को गति देने के लिए मूलभूत सुविधा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस दौरान उन्होंने सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज्यादा पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा, प्रदेश के युवाओं की मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत का नतीजा है कि खेल देश के अंदर हो रहे हों या देश के बाहर, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को ऊंचा करते रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को फतेहाबाद जिले में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। जिन 23 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, उनमें टोहाना का बस स्टैंड, नगर पालिका जाखल मंडी क्षेत्र में मल्टी कॉम्प्लेक्स और गांव म्योद में 33 kV सब स्टेशन शामिल है। मुख्यमंत्री ने ये उद्घाटन एवं शिलान्यास फतेहाबाद में आयोजित सिरसा लोकसभा के सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम के दौरान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, सांसद खेल महोत्सव केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक व्यापक स्वास्थ्य उत्सव है जो युवाओं को सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये महोत्सव खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हुए युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाने का जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलों को जन आंदोलन बनाने के संकल्प को साकार करता ये महोत्सव ग्रामीण क्षेत्र में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है। यह आयोजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस विजन का परिणाम है जिसका उद्देश्य खेलों को जन आंदोलन बनाना है। साथियों, मुझे खुशी है कि इसमें भारी संख्या में हमारे खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसमें सिरसा लोकसभा क्षेत्र के देश के टॉप 10 लोकसभा क्षेत्रों में ये शामिल भी हो गया है। साथियों, यह हमारे खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को जमीनी स्तर पर बल देने का एक कार्य भी है। इसका ध्येय स्पष्ट है कि फिट युवा फॉर विकसित भारत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हमने 2047 तक ये विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत में हमारे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जब हमारा युवा फिट होगा तो भारत भी हिट होगा, ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। सिरसा लोकसभा की 9 विधानसभाओं के 45,000 खिलाड़ियों ने सांसद खेल महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 3,604 खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, सांसद खेल महोत्सव से सिरसा लोकसभा क्षेत्र देश के टॉप 10 लोकसभा क्षेत्रों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा, कई बार इंसान के अंदर हुनर होने के बाद भी अवसर न मिलने से वो कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। इस प्रकार के आयोजन से न केवल खेल में रुचि बढ़ती है बल्कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा, 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया गया था। वो विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गाँव में खेल का मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए। खेल से जोड़ने की यह केंद्र सरकार की अनोखी ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल है। साथियों, सांसद खेल स्पर्धा का उद्देश्य स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को एक बेहतर मंच प्रदान करना है। इस प्रकार के आयोजन से न केवल आपकी खेल में रुचि बढ़ती है बल्कि राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने के लिए आपको प्रोत्साहन मिलता है। साथियों, यह प्रोत्साहन भविष्य में पदक जीतने में आपकी मदद करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, खेलों में हरियाणा की बात होती है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है।
और हरियाणा खिलाड़ियों की ये खान है, जहां पर जो भी खेल हमारे होते हैं हम सब ये देखते हैं कि यह हमारे युवाओं की जो मजबूत इच्छा शक्ति है, उनकी कड़ी मेहनत का ये नतीजा है। और खेल देश के अंदर हो रहे हों चाहे देश के बाहर हो रहे हों, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को ऊंचा करने का निरंतर कार्य हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए। सरकार ने 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा, सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक के नगद पुरस्कार देती है। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।